क्यों हम उन्हें याद करते हैं जो हमसे काफ़ी दूर चले गए। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो सिवाय आंसू के हमें कुछ भी नहीं मिलता। सो मेरा कहना यही है कि अगर याद करने से अगर कोई वापस आता है तो फिर याद करो, रो उनके लिए, गिड़गिड़ाओ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर उन्हें याद करूं, उनके लिए रो, उनके लिए आंसू बहाऊं तो वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, किसी के याद में इतना भी मत, यानी खुद को इतना तड़पाओ कि वो याद आपके लिए सिर्फ आंसू ही ला सकते हैं। किसी की याद, मैं आपको पहले बता दूं कि याद दो तरह की रहती है। एक, यानी यादों की यादें दो तरह की होती हैं। एक, आपको जिन्हें याद करने के बाद आपकी आंखें कभी नम नहीं होती, जो आपसे काफ़ी दूर चले गए और वो आप जानते हो कि वो पर्सन कभी लौट के नहीं आएगा। सो हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका, जब भी उस पर्सन की याद आती है तो आपकी आंखों में आंसुओं का दरिया भर आता है। हो गया दूसरा तरीका। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हो है अपना दूसरा तरीका, क्योंकि हम जिसे याद करते हैं और उसकी याद में अगर आंखों में आंसू आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपके दिल के काफ़ी करीब होता है, और जो आपके दिल के काफ़ी करीब होता है बस वही पर्सन आपको रुलाता है। सो मेरा कहना यही है कि उनके लिए क्यों आंसू बहाए, उनके लिए आंसू क्यों बहाए जो आपको रोता हुआ छोड़ गया। उनके लिए आंसू क्यों बहाए जो आपको रोता हुआ छोड़ गया। अगर उनको होती कदर तो आपको रोने पे मजबूर ना करते। सो इसलिए मेरा यही कहना है कि किसी की याद आना ठीक है, हम इसलिए उसकी याद करते हैं क्योंकि हमारा उससे, यानी काफ़ी हम उसकी से टच होते हैं, यानी काफ़ी उसके करीब होते हैं। और जिसको आप चाहते हो बस वही इंसान अगर आपसे दूर हो जाता है तो आपको काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भुला दो ऐसे लम्हों को, जो लम्हे जब किसी को हम याद करते हैं तो लम्हा याद आते ही हमारी आंखें अगर नम होती है तो भुला दो ऐसे लम्हों को। भुला जा सकता है ऐसे लम्हों को, और इसके लिए काफ़ी अच्छा सोल्यूशन भी है। सो मेरा तो कहना यही है कि किसी की यादों में इतना भी मत खो, किसी की यादों में इतना भी मत खो कि खुद याद बन के रह जाओ। सो अगर हम किसी के लिए आंसू बहाते हैं तो फिर भी आपके आंसू बहाने पर भी वो आपकी कदर ना करते हुए आपके पास आ ही नहीं सकता, तो हम उसको क्यों याद करें? अरे जो पर्सन चला गया उसकी याद हमें क्यों आती है? इसका मतलब हम उसे याद करते हैं, इसका मतलब हम उसने कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। कहते हैं ना कि जब भी तेरी याद आई मैं जान गया कि तुम्हें भुलाना काफ़ी आसान है। यानी जब कभी तेरी याद आई मैं जान गया कि तुम्हें भुलाना कोई बड़ी बात नहीं। सो आप उन यादों में इसलिए खो जाते हो क्योंकि आपको उस पर्सन के सिवा दूसरा कुछ भी आपको सूझता ही नहीं। आप उसकी यादों में इतनी तरह पूरी तरह से घुस जाते हो कि आप दूसरे, यानी दुनिया में और भी नज़ारे हैं, दुनिया में और भी अच्छी बातें हैं, यही भूल जाते हो। याद करो लेकिन उस पर्सन की जो सच में आपकी याद के लायक है, जो आपके आंखों में आंसू ही नहीं देख सकता।
कहते हैं कि याद जब भी आए तो आपके चेहरे पे अगर मुस्कान आती है तो पर्सन सच में आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जिस पर्सन को याद करके सिर्फ आपकी आंखें नम होती हो तो ज़िंदगी भर आपको आंखें नमी करनी है। भूल जाओ यार ऐसे लोगों को। अब आप कहोगे कि भूलो तो भूले कैसे, आपने तो कह दिया कि भूलना काफ़ी सरल है। अरे भूल क्यों नहीं सकते? अरे आप उससे नज़र तो हटाओ, आपके दिमाग में वही है तो सोचो कि आप क्यों। अरे जब आपने कभी सोचा है क्या, अगर आप कभी बिज़ी हो तो उस जिस पीरियड में आप जब बिज़ी होते हो उस पीरियड में उस शख्स आपको कहीं गलती से भी याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे जब वो आप उस जिन्हें जो काम कर रहे हो उस काम से जब बाहर निकलते हैं और जब आप अकेले होते हो तो उस वक्त आपको याद आता है। अरे और फिर जैसे याद आता है आपकी आंखें नम होती हैं। इसका मतलब आप भूल सकते हो उसे, आप उसे भूलने की कोशिश करते नहीं, आप जानबूझ के उसे बार बार याद करते हो। क्यों करते हो? कि आपको लगता है यार वो ऐसा था वैसा था, ये उससे भी बेटर होगा। क्योंकि भगवान का कहना यह है कि जहाँ अगर वो आपसे कोई किसी को दूर लेके जाता है या ऐसा हालत पैदा करता है कि उस पर्सन से आपको दूर लेके जाता है, इसका मतलब उसने आपके लिए उससे भी बेटर कुछ सोचा होगा। क्योंकि उनका भी कहना ये होगा कि कहाँ रुके हो, यहाँ कहीं तो भी आप आपकी तरक्की को रोक रहे हो, यहाँ से निकलो। और एक बात यानी आपको बता दूँ कि होता ये है कि हम जब किसी को याद करते हैं या जो हमसे दूर गया है तो यानी मान लो कि जब वो आपसे दूर गया है इसका मतलब कुछ तो भी अच्छा या कुछ नया आपके ज़िंदगी में आने वाला है, वरना कोई भी पर्सन आपसे दूर नहीं जाता। क्योंकि सब ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं, हर एक पड़ाव क्रॉस करो। आपने देखे होंगे ज़िंदगी में स्कूल लाइफ से आज आप जिस उम्र में होंगे कितने लोग आए, कितने मिले, कितने बिछड़े। दुख होता है कुछ पल के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। ज़िंदगी का यही रूल्स है, हर पर्सन आपके ज़िंदगी में साथ साथ नहीं रहता, कुछ कदम आपके साथ चलता है। क्यों तो लोग यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेवजह आपके ज़िंदगी में आ जाते हैं, जिनका दूर दूर तक आपके ज़िंदगी से कहीं भी यानी कोई दूर तक उनका आपसे कोई नाता ही नहीं होता। बिल्कुल उस पैसेंजर की तरह जिसमें मुसाफिर आते जाते रहते हैं। सो इसलिए किसी को याद करो, लेकिन तुम जब किसी को याद करते हो आप खुद होके उसे याद करते हो ये सोचो। क्योंकि आप किसी काम में अगर आप व्यस्त हो तो उस वक्त तक उसका ख्याल भी आपके दिमाग में जाएगा। जब आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे तो अरे यार अचानक वो याद आएगा। टीवी देख रहे हो या ऐसा कुछ लम्हा सामने आया तो याद आएगा, अरे यार। लेकिन यार इस तरह करो कि जब भी याद आए तो आंखें न तो ठीक है याद करना। लेकिन अगर किसी को याद करने से अगर आंखें नम होती है और जबकि जिसके लिए आपकी आंखें नम होती है वो वापस नहीं आने वाला है तो फिर छोड़ दो, उन पर्सन को भी याद मत करो। क्योंकि याद करना आपके खुद के हाथों में है, आप उन्हें याद करते हो, वो खुद हो के आपको याद नहीं करता। उन्हें भला हम क्यों याद करें, उन्हें भला हम क्यों याद करें जो अपने ख्वाबों में आने के लिए भी हमें इजाज़त नहीं देता। समझे? सो इसीलिए याद उस पर्सन की करो जो आपके दिल के करीब है, लेकिन जो आपसे दूर गया उसकी याद करना यानी गीली लकड़ी में आग लगाने जैसा है। यानी उसमें कितने भी आग लगाओ लेकिन निकलेगा तो धुआं ही, और जो आपकी आंखों में जाके आपकी आंखों से आंसू बाहर आएंगे। सो इसीलिए ज़िंदगी में याद करो, लेकिन ऐसे पर्सन की जो आपके याद में खुद भी तड़पे। लेकिन
वो याद किस काम की, जिस याद में वो पर्सन तुम्हें कहीं भी दूर दूर तक याद भी नहीं करता। सो किसी को याद करना काफ़ी आसान है, ऐसा आपको लगता है? अरे मुश्किल है किसी को याद करना, क्योंकि आप जब बिज़ी रहते हो या किसी काम में व्यस्त रहते हो तो गलती से वो पर्सन आपको याद नहीं आएगा। याद आपको तब आएगा जब आपके पास कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए खुद को बिज़ी रखो, ग्रुप में रहो, हमेशा खुश रहो, और बस एक याद रखो कि तू ज़िंदगी से इसलिए गया क्योंकि तुझसे बेटर मेरी ज़िंदगी में कुछ तो भी होने वाला है। इसलिए मायूस मत हो यार। यादें इसलिए आती है कि हमारा दिल जो है ना वो उसे याद करता है। दिमाग से सोचो कि आपने क्या खोया और क्या पाया, फिर आपको लगेगा नहीं यार, शायद जो आपसे दूर गया है, जो लौट के नहीं आता, उसकी खामियां ढूंढो, क्योंकि उसकी खामियां जब आपके सामने आएंगे ना यार, उससे बेटर तो दैट इज़ मी। ओके, सो इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को याद ही मत करो कि जो आपको सिर्फ तकलीफ देते हैं। इसलिए किसी को भुलाना मुमकिन है। हम किसी को याद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिल उसके काफ़ी करीब होता है, लेकिन जिसके करीब हमारा दिल ना हो ऐसे पर्सन को गलती से भी कभी याद नहीं मत करो, क्योंकि वो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं और नहीं कभी। सो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन लेक्चर नहीं दूँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे कंटिन्यू, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। सिर्फ इसके लिए आपके कमेंट्स और आपकी सब्सक्राइब की यानी मैं आशा करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को लाइक या कमेंट्स करते हो तो मुझे लगेगा कि या मैं इसके आगे और कुछ आपको बता सकता हूँ, यानी मैं पार्ट 2 क्रिएट कर सकता हूँ। सो प्लीज़, आई होप हमेशा खुश रहो और किसी के आदमी इतना भी मत खाओ कि खुद उसकी यानी उसकी यादों में इतना भी मत खो कि खुद ही उन याद बन के रह जाओ, दीवार पे लटके फोटो की तरह। सो चलो, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। सो आई होप आपको ज़रूर मुझे यानी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। आशा करता हूँ कमेंट्स ज़रूर याद से करें। सो चलो, हमेशा खुश रहो और हैप्पी, ऑलवेज खुश रहो। चलो मिलते एक नए वीडियो के साथ, हो सके तो पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।